Happy birthday GST, happy birthday GST, may God bless GST। आज जीएसटी का थर्ड बर्थडे है। 1 जुलाई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद मच फैनफेयर जीएसटी लॉन्च किया और आज उसको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हम इस वीडियो में इस 3 साल की जर्नी के ऊपर एक चर्चा करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि जीएसटी के क्या हिट्स रहे हैं, क्या मिसेज रहे हैं, आगे जीएसटी में हम लोगों को और क्या चेंजेस की आवश्यकता है। बिकॉज ये थर्ड बर्थडे है और मैं सिर्फ 3 सक्सेस के पॉइंट्स, 3 नेगेटिव पॉइंट्स और 3 आगे के चेंजेस के बारे में ही चर्चा करूंगा। तो इन 3 सालों में जीएसटी की जर्नी कुछ ऐसी रही है जैसे पिक्चर रही फास्ट एंड फ्यूरियस। इतने चेंजेस हैं जीएसटी लॉ में, इतने सारे अमेंडमेंट्स है, पूरा चेंज है कि इट इज जीएसटी टुडे हैज बिकम लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। पिछले 3 सालों में हमारे कंट्रीज में 3 फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है जीएसटी की इस जर्नी में। तो आइए इस जीएसटी की जर्नी को छोटे से कंसाइज रूप में देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या सीखा। टू स्टार्ट अप विद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का रोल आउट हुआ और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था कि यह नया कानून भारत में किस तरह लागू होता है। कुछ इस कानून में खास बात थी, वो थी इसमें आईजीएसटी। ऑल्दो काफी वर्ल्ड की कंट्रीज में जीएसटी पहले से एप्लीकेबल था, बट हमारे हिंदुस्तान में चूंकि स्टेट रिलेशनशिप और सेंट्रल रिलेशनशिप का एक अलग था, उन दोनों टैक्सेस को हटाते स्टेट और सेंट्रल को लगा के एक कॉमन टैक्स लगाया जा रहा था जीएसटी। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा था इसको किस तरीके से इंडिया एप्लीकेबल करता है। बिकॉज जो एक स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो एक ब्रिज बनाया गया था जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, वो पहली बार वर्ल्ड में हो रहा था and it was very important for India to get it succeeded, and huge task lied in front of the bureaucracy, the government, the public and everybody to make this tax successful in India। 3 सालों में समरी वाइज हम ये देखते हैं कि इसके क्या हम लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स लगे। तो हिट्स सक्सेसफुल पॉइंट्स 3 है। सबसे बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट है इस जीएसटी का 3 साल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो मेन किरदार है जाता है जीएसटी काउंसिल को। जी हाँ, अगर जीएसटी काउंसिल नहीं होता तो आज की स्थिति में जो एक्ट है वैसा नहीं होता। जीएसटी काउंसिल हैज in tandem with the government official worked very hard to make this act successful। India is a very huge country and everybody knew कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जीएसटी को पुरानी लॉज को हटा के नया लॉज लाना थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में, और इसका जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। काफी प्रॉब्लम्स आई, बट मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल को जैसी कोई प्रॉब्लम पता चली, जैसी इंडस्ट्री का कोई रिप्रेजेंटेशन आया, जीएसटी काउंसिल ने जल्दी से उसको संज्ञान लिया और उसका सॉल्यूशन निकाल के दिया। और पिछली 40 लगभग मीटिंग्स में जीएसटी काउंसिल ने इंडस्ट्रीज की बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं और जीएसटी काउंसिल की मेहनत, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मेहनत, इसके अलावा गवर्नमेंट की एक नेक दिशा में इस एक्ट को लेके आना, इसका प्रथम बहुत सक्सेसफुल पॉइंट रहा है। सेकंड पॉइंट जो इसका बहुत अच्छा रहा है जीएसटी का, वो है ये कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। फर्स्ट, एक कंट्री की इमेज। जीएसटी जिस कंट्री में रखा है, ऑब्वियसली फॉरेनर्स, ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज उस कंट्रीज में अच्छी तरीके से व्यापार करना चाहती है, उस कंट्रीज के टैक्स लॉस को समझना चाहती हैं। तो जीएसटी हैज इंप्रूव्ड इंडियाज इमेज इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, जीएसटी इंडिया के जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लेके आया है, जीडीपी बढ़ाई है। बिकॉज जो इनफॉर्मल सेक्टर है, बहुत हद तक इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो गया जीएसटी के आने के बाद। एक मेजर एडवांटेज, हिडन एडवांटेज ये भी रहा है कि बिकॉज ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर, हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बहुत बड़ा है। अगर आपने फिगर्स देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नंबर ऑफ रिटर्न्स बीइंग फाइल्ड बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इसका बहुत हद तक रीजन मानूंगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद हमारा बहुत रजिस्ट्रेशन हुए और वो रजिस्ट्रेशन का ऑटोमेटिकली, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा होता था, नेचुरल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम जीएसटी टू इनकम टैक्स एंड कस्टम्स फ्रॉम इनकम टैक्स, हर डिपार्टमेंट में होता था। तो जीएसटी आने के बाद जो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस की जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो एक बहुत बड़ा हिडन एडवांटेज है जीएसटी का। थर्ड मेजर एडवांटेज जो मैं जीएसटी का लेके आऊंगा, जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक समागम हुआ है, जो एक संगम हुआ है, जो एक कोऑर्डिनेशन हुआ है, वो बहुत अच्छा है इस कंट्री के लिए। उस कोऑर्डिनेशन की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट जो हमें नजर आ रहा है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर से पहले हम लोगों को ट्रक्स रोकने पड़ते थे, चेकिंग होती थी, वो सब बैरियर्स आज की तारीख में खत्म हो गए, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स बहुत ईजी हो गया है, ऑपरेशनल कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की कम आई है और बिजनेस बहुत ईजी हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना। तो जीएसटी के ये 3 मुझे मेजर एडवांटेज लगते हैं जो कि पिछले 3 सालों में हम लोगों को देखने में आए हैं। इसके अलावा काफी एडवांटेज है, बट समय की कमी के कारण मैं इसको कवर नहीं करूंगा। तो आइए देखते हैं जीएसटी हमारी कहां उम्मीदों में खरा नहीं उतरा है, जीएसटी के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने कहा 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, लिस्ट तो बहुत लंबी है बट 3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट जहां पे कि जीएसटी हमारी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा है, वह है कलेक्शन। जी हाँ, जीएसटी का कलेक्शन
भारत सरकार की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं रहा है। अभी की बात छोड़ देते हैं कोविड पीरियड की, बट पहले भी लगभग 1 लाख करोड़ का एवरेज आ रहा है, जो कि सरकार की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं है, विच इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। जीएसटी का कलेक्शंस का पूरा होना बहुत जरूरी है, और इस कोविड पीरियड में जब और भी डाउनफॉल हुआ है कलेक्शंस, और मैं इस पीरियड में आपको बता दूं सबसे मेन टेस्ट इस समय है स्टेट और सेंट्रल का समागम देखने का। जिस तरीके से आपको पता है कंपेंसेशन सेस का अभी इशू चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को प्रॉमिस किया था कि 14% कंपेंसेशन टैक्स इंक्रीमेंट हर साल देंगे, पर चूंकि अभी से कलेक्शंस अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट पीछे अनाउंस किया था कि जितना सेस होगा उतना ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब तक तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा था, अगर ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि सेस कर दिया, सेस कम कर दिया और जो प्रॉमिस था, तो प्रोबेबली स्टेट्स और सेंटर के रिलेशन के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा मैंने कहा, जीएसटी कलेक्शन इज अ पेन पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट फॉर इन इट्स जर्नी ऑफ पास्ट 3 years। सेकेंड पेन पॉइंट जो है जीएसटी का, वो है इट्स फ्रीक्वेंट टैक्स चेंजेस। ये हमारे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानीदायक है। लगभग 40 मीटिंग्स में जीएसटी काउंसिल ने लगभग 1000 से ज्यादा बदलाव किए होंगे। सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस, वेरियस रूल्स चेंजेस, अमेंडमेंट्स आए हैं। तो एक टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, इंडस्ट्री को इतनी सारी चेंजेस को सीखना और उसको एप्लीकेबल कराना बहुत मुश्किल है। हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, कोई ना कोई चेंज होता है, तो एक तरीके का इतने सारे चेंजेस होना बहुत मुश्किलदायक है। इसके अलावा जैसे जीएसटी की संरचना की गई थी एक सिंपल टैक्स, तो वैसा नहीं रहा, क्योंकि इतने सारे टैक्स के रेट्स हो गए हैं, और इसके अलावा इतने रिवर्स चार्जेस के रेट्स हो गए हैं। इसके नई स्कीम जो लेके आए हैं वो लोग की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आप एक फ्लैट रेट पे टैक्स दे दीजिए। फिर एक गवर्नमेंट के द्वारा ये चांस किया गया, जिसको कि इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, वो है रेट्रोस्पेक्ट अमेंडमेंट इन लॉ। तो काफी जगह रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, इवन इन रूल्स को भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, ये किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। पर क्योंकि नया टैक्स था, अस्थिरता थी, इंडस्ट्रीज की डिमांड थी, इस वजह से ये किया गया। पर मैं उम्मीद करूंगा आगे सरकार इतने सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करेगी, और जैसा सोचा जा रहा है कि टैक्स के भी लिमिटेड रेट्स होंगे और उसको भी कर्टेल किया जाएगा। थर्ड जो इस जर्नी में जो सोर पॉइंट रहा है, जो सक्सेसफुल नहीं रही है चीज, वो है द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल जीएसटीएन, एवरीबडी नोज कि जीएसटीएन का जो एक तरीके से हमारी जो वेबसाइट चल रही है, वो इतने प्रेशर उठाने के लिए नहीं थी। बहुत ज्यादा पेनफुल था हम प्रोफेशनल्स के लिए रिटर्न दाखिल करना। के अलावा काफी एक्सटेंशंस आए जीएसटीएन की नॉन फंक्शनिंग की वजह से। तो जीएसटीएन का एक अनसक्सेसफुल होना जीएसटी के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। इसके अलावा जो संरचना में मल्टीपल रिटर्न्स हैं जो जीएसटी की, वो भी एक परेशानीदायक विषय है। और अगर आप सोचिए कि जीएसटी में जिस तरह है, आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और एक मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को जो हर स्टेट में डेवलप है, उसको इतनी सारी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और ये प्रूव करता है कि जो इनिशियली जो जीएसटी में स्टार्ट था, जीएसटी 1, 2, 3 जैसा सोचा गया था कि इस तरीके से बनेगा, बट वैसा नहीं रहा। अब जो मेन दायित्व है, जो मेन पिलर ऑफ जीएसटी है, वो 3B है। जो ओरिजिनल जीएसटी जैसा बनाया गया था वहां पे 3B रिटर्न थी भी नहीं, और अब मेन दायित्व 3B रिटर्न के ऊपर है कि टैक्स जमा करें। इतने सारे रिटर्न्स जो जमा करने का न्यूमरस है, वो टैक्स पेयर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है। मैं आपको यहां बता दूं, लगभग 80% जो रेवेन्यू आता है वो 25% रजिस्टर्ड एसएससी से आता है। तो जो बाकी 75% एसएससीज हैं, उनसे हालांकि 25% रेवेन्यू आता है। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, क्वार्टरली रिटर्न कर दें उनकी 3B, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी फ्री होंगी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी फ्री होगा, और ये बेनिफिशियल होगा सबके लिए। इसी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है ई वे रिटर्न्स ना दाखिल करके, वो बहुत अच्छा जीएसटी का स्टेप है। और जो इंटीग्रेशन उन्होंने किया बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, कस्टम, वो भी जीएसटी का बहुत अच्छा कदम है। इसी के साथ जो 20% क्रेडिट ब्लॉकिंग और या 10% क्रेडिट ब्लॉकिंग, जिसको अब इस समय अबेयंस में रखा गया, वो वाला स्टेप एक थोड़ा प्रेशर डालता है इंडस्ट्री के ऊपर कि उनका बहुत सारा जो क्रेडिट है वो ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से। तो हिट्स एंड मिसेस के बाद सक्सेस और फेलियर्स के बाद अब चर्चा करते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं, चेंजेस काफी एक्सपेक्टेड है। और मैं आपके सामने से 3 चेंजेस रखूंगा जिससे कि मुझे लगता है बहुत इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। सबसे पहला चेंज जो है वो रिफंड का। रिफंड में जिस तरह हम जानते हैं कि शुरुआत में बहुत एक्सपोर्टर्स को परेशानी आई, पर गवर्नमेंट वाज स्विफ्टली एक्टिंग इट और रिफंड के लिए मैटर्स उन्होंने इजी किए। अब रिफंड्स तो सुगम आ रहे हैं। जब हम लोगों को एक्सपोर्टर्स को रिफंड देना ही है तो उनसे कलेक्ट ही क्यों दिया जाए, क्यों ना कि ऐसी स्कीम की जाए कि रिफंड जो है उनका ड्यू ही ना हो, उनको टैक्स ही लगे इनवॉइसेस के ऊपर, जैसे पहले फॉर्म्स चलते थे।
तो ये सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि एक्सपोर्टर्स का कितना पैसा वर्किंग कैपिटल का रिफंड्स में ब्लॉक हो जाता है, करीब 2-3 महीने की तो प्रोसेसिंग हर एक्सपोर्ट यूनिट की होती है। तो फ्रॉम गुड्स परचेज टिल रिफंड इज अवेलेबल 3 महीने की वर्किंग कैपिटल टैक्सेस में बच जाती है। ऐसी स्कीम ले आए कि टैक्सेस लगे और ना लगे उनके बिल पे, तो ना रिफंड का क्वेश्चन आएगा, ना वो पूरे मशीनरी ब्लॉक होगी, ना वो पैसा ब्लॉक होगा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ब्लॉक होगी इसमें। तो रिफंड इज एन इशू विच द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू। तो रिफंड की बात की जाए तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का रिफंड है, जिसमें उन्होंने कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का रिफंड ब्लॉक किया हुआ, वो भी अगेन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का भी जो रिफंड है वो लोग ग्रांट करें। रिफंड की आगे बात की जाए तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड सरकार के द्वारा नहीं, जिस तरीके से इंडस्ट्री का बहुत आईटीसी रिफंड में ब्लॉक है, तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इसको देखें और जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी है उसका भी इंडस्ट्री को अलाउ करें। सेकंड पॉइंट जो मैं चाहता हूं वो चेंज हो जाए, जो मुझे लगता है कि ये गलत है। जीएसटी की संरचना की गई थी दैट इट इज वन नेशन वन टैक्स, तो वैसा तो अभी नहीं हुआ। इट इज अ वन नेशन एंड मल्टीपल टैक्स। बट एक और इसमें खास पॉइंट था जीएसटी में, इट वॉज रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, प्लस इट वॉज स्ट्रीमलाइनिंग द इनपुट। जो इनपुट्स पीछे से मिल रहे थे उसको सबको स्ट्रीमलाइन कर रहा था, जो कि पहले के लॉस में कम नहीं था। जीएसटी में हम लोगों को ये स्पेशल बेनिफिट दिया गया था, और वर्ल्ड ओवर जीएसटी में ये बेनिफिट है कि जो इनपुट्स हैं वो फ्री मिलते हैं। बट हमारे जो इस समय जीएसटी है उसमें कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स हैं जिसका गवर्नमेंट हम लोगों को आईटीसी नहीं देती है। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ टैक्सेस की, जब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट इनपुट टैक्सेस की, जो बेसिक फाउंडेशन है जीएसटी की, तो वो जो इनपुट्स हैं हम लोगों को ब्लॉक नहीं होने चाहिए, हम लोगों को सारे इनपुट्स अलाउ करने चाहिए। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं सेक्शन 17(5) की। इसके अलावा जैसे कि कई लोगों की मांग है कि पेट्रोल, डीजल, पावर क्रेडिट अलाउ होना चाहिए, तो मेरे को उम्मीद है अगर हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ टैक्सेस करना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आईटीसी करना है, तो ये सेगमेंट्स में हम लोगों को आईटीसी अलाउ होनी चाहिए। जो एक पॉइंट है जिसके बारे में कहना चाहूंगा वो है हमारा जीएसटी में अपीलेट स्ट्रक्चर। जैसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजंस आ रहे हैं, जैसे नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के डिसीजंस आ रहे हैं, दे आर वेरी, तो मुझे लगता है कि जो और काफी स्टेट्स में तो अभी तक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं है, ना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अपील सिस्टम है, ना किसी को लगता है कि अगर ये अपीलेट थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए तो हम लोग जो आने वाले समय में जो एक एंग्जाइटी डेवलप होती है इन डिसीजन से पब्लिक में, इंडस्ट्री में, और जो आने वाले समय में मल्टीपल लिटिगेशंस आने वाले हैं इसकी वजह से, उससे हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग एक सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बनाएंगे, विच इज अ वेलकम स्टेप। तो थोड़ा अगर अपीलेट स्ट्रक्चर को भी देखा जाए, थोड़ा जो हमारी एक्सपेक्टेड है रिट्स दाखिल होना इन सारे मामलों में वो कम होगी और कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम थोड़ा बचेगा इसमें। तो इन ऑल ये जीएसटी का 3 साल का सफर बड़ा सुहाना रहा है हमारे लिए, सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए। और मैं उम्मीद कर भारत सरकार को बधाइयां देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना साहसिक, इतना हिस्टोरिक स्टेप लिया और इस कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल लेके आया जो इतने साल से पेंडिंग था। हमारा पूरा सपोर्ट जीएसटी के साथ है और ये तो एक्सपेक्टेड था, इट विल बी अ रफ राइड, बट और मेरे को ये लगता है कि अगले 3-4 साल में ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा एंड द कंट्री and GST will start achieving its target and the country will progress and the GDP of country will progress. I again wish all the hard working officers of the GST department, the government, all the tax professional, all the industry, happy 3rd GST birthday, and I expect and I salute their hard work towards GST and in making GST a very successful. Thank you very much.